वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 वीडियो के बारे में। अब कौन से वीडियो का पार्ट 2? तो हमारा प्रीवियस वीडियो था डिविडेंड ग्रोथ पोर्टफोलियो इन 2026 और उस वीडियो में हमने कहा था कि इस फॉर्मूला को सेट करते हुए हम जो है एक पार्ट 2 लेके आएंगे जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स को जो कि हमारे फर्स्ट वाले वीडियो को पूरी तरह से एप्लीकेबल देखने को मिलेगा। अब जिन्होंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ जाकर चेक कर लीजिए। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो इस वीडियो में हमने डिविडेंड यील्ड को फोकस न करते हुए कंसिस्टेंट डिविडेंड देने वाले 10 से 15% तक का डिविडेंड यील्ड इनका एनुअली इंक्रीज होता है, ऐसे स्टॉक्स को हम आज यहाँ इस वीडियो में स्टडी करेंगे। पार्ट 1 को समझने के लिए आपको ये वीडियो जाकर देखना पड़ेगा, तो आप डेफिनेटली पार्ट 1 समझेंगे तो आपको पार्ट 2 भी और फोकस समझ में आएगा। अब अगर सबसे पहले हम बात करें सेक्शन 1 के बारे में, तो व्हाट स्टे द सेम, फोकस करना है क्वालिटी ओवर हाई यील्ड। हाई यील्ड की तरफ हमेशा नहीं जाना है, आपको क्वालिटी पे फोकस करना है और उसके लिए प्रेफरेंस क्या देना है। तो एक तो कंसिस्टेंट डिविडेंड की ग्रोथ होनी चाहिए। कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग स्टॉक की बात नहीं कर रहे हैं, हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं। इस साल इतना दिया, अगले साल इतना दिया, उसके अगले साल इतना दिया, 10%, 12%, 15%, दैट इज़ द ग्रोथ। 10%, 8%, 7%, 12%, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी पे नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ग्रोथ पे। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो होना चाहिए। हमारा जो बैलेंस शीट का एक पूरा सीरीज शुरू है उसमें हमने जो है कैश फ्लो पर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है कि कितना पॉजिटिव कैश फ्लो होना किसी भी बैलेंस शीट में कितना इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने वो भी देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर चेक कीजिए, क्योंकि बिना स्टडी किए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में स्टे नहीं कर सकते हो। तीसरा तो लो टू मॉडरेट पे आउट रेशो होना चाहिए। अब यहाँ पे एक मैसेज की हम बात करेंगे, वो है डिविडेंड ग्रोथ इज स्टिल सेफर देन चेजिंग हाई डिविडेंड यील्ड। यानी डिविडेंड यील्ड के पीछे भागने से बेटर होगा कि सेफर डिविडेंड ग्रोथ के पीछे भागना चाहिए। जो सेकंड सेक्शन में हम बात कर रहे हैं वो है व्हाट चेंजेस इन 2026। 3 टॉपिक को हम इसमें अपडेटेडली कवर करेंगे। एक तो रिड्यूस एक्सपोजर ऑफ हाई पे आउट इन PSU स्टॉक। यहाँ पे आपको जो है हाई पे आउट करने वाले PSU स्टॉक को थोड़ा सा एक्सपोजर को रिड्यूस करना है और एलोकेशन जो कैश रिच कंपनीज है उनमें इंक्रीज करना है। PSU से थोड़ा निकालिए और कैश रिच कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, या आप बोल सकते हो इंक्रीज करना है, दैट इज द बेस्ट वर्ड। फोकस करना है कि 5 to 10% डिविडेंड ग्रोथ होना चाहिए। हम यहाँ पे यील्ड की बात नहीं कर रहे, एनुअली क्वार्टरली ग्रोथ की बात कर रहे हैं। और यील्ड जो है कम से कम 15 से ज़्यादा होना चाहिए, या हम बोल सकते हैं नॉट 15% यील्ड ट्रैप। यानी ऐसा नहीं कि 15% का डिविडेंड यील्ड है तो चलो मैं इस स्टॉक में जाता हूँ, नहीं, आपको ग्रोथ देखना है डिविडेंड में। बहुत सारे लोग सोचते कि मैं एक्स्ट्रा इनकम के हिसाब से जो है डिविडेंड स्टॉक्स बाय करूं, लेकिन डिविडेंड स्टॉक्स जब आप बाय करते हो तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको किस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, या आपको ऐसे स्टॉक्स को स्टडी करनी चाहिए जिसमें कि डिविडेंड ग्रोथ कंसिस्टेंसी से हो, ना कि सिर्फ यील्ड ज़्यादा हो और हम जो है उसमें इन्वेस्ट कर लें। अब अगर तपारिया टूल का यील्ड देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें इन्वेस्ट करने के लिए बहुत झंझट भी हमें देखने को मिलती है, पर उसके अलावा भी बहुत बेस्ट ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें ऐसे स्टॉक्स में जाना है जिनकी कंसिस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ हो। जो थर्ड सेक्शन है उसमें है एक स्टॉक की कैटेगरी। एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे कि किस टाइप के स्टॉक्स की कैटेगरीज में देखना है। जैसे FMCG में डिविडेंड ग्रोवर है, आपको वो देख सकते हो। पावर और एनर्जी जो कि आगे आने वाले समय में हमें अच्छा फ्यूचर देखने को मिलता है, वो भी स्टेबल कैश फ्लो के साथ है, हम वो सेक्टर्स को भी देख सकते हैं। फाइनेंशियल्स जो है कंसिस्टेंट ROE इनके देखने को मिलते हैं, तो आप इस सेक्टर्स को भी देख सकते हैं। सिलेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट्स, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट्स कंपनियां हैं आप इसमें भी देख सकते हैं। दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पज, सो नो स्टॉक रिकमेंडेशन हियर, सो प्लीज टेक इट एज अ एजुकेशनल पर्पज। जो फोर्थ सेक्शन हमें देखना चाहिए वो है कंपाउंडिंग मैथ्स। अब सिंपल आपको याद रखना है, एक साल में अगर आप सपोज टू बी, यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं कि 1 लाख रुपए लगा रहे हो और 3,000 का आपको डिविडेंड मिल रहा है,
वही 5 साल में डिविडेंड ग्रोथ आपको 6 से 7,000 से बढ़नी चाहिए। 10 साल में जो है इनकम से ज़्यादा कैपिटल अप्रिशिएशन आपका होना चाहिए। तो ये सेक्शन जो है आपके रैशनल ग्रोथ को जो है बूस्ट करेगा, और ये ज़रूरी होता है जब आप एक डिविडेंड पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हो या आप ये सोच के इन्वेस्ट कर रहे हो कि आपको एक साइड इनकम जनरेट करना है। फिफ्थ और लास्ट सेक्शन हम ये देखेंगे कि बिगेस्ट मिस्टेक जो इन्वेस्टर करते हैं, बाइंग हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स, ठीक है, सो एंड विदाउट नो ग्रोथ। बहुत सारे लोग जब डिविडेंड पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं तो यील्ड देख के, डिविडेंड यील्ड देख के इन्वेस्ट कर लेते हैं, वो ग्रोथ पे फोकस ही नहीं करते। जब उनका ग्रोथ ही नहीं होगा तो इस बार डिविडेंड यील्ड इतना हो, लेकिन हर साल तो बदलेगा, हमेशा तो डिविडेंड जितना देंगे उस हिसाब से यील्ड बदलेगा। किसी भी स्टॉक का डिविडेंड यील्ड जो है कांस्टेंट नहीं रहता, तो ऑब्वियस है अगर ग्रोथ नहीं होगी तो डिविडेंड यील्ड फिर डिक्रीज होने वाला है। तो हमको सिर्फ डिविडेंड यील्ड देख के पोर्टफोलियो क्रिएट नहीं करना है, हमें हमेशा ग्रोथ देखना है कंपनी की क्या है, डिविडेंड की ग्रोथ उस हिसाब से लास्ट 3 to 5 ईयर्स का क्या है। इग्नोर करते हैं कंसिस्टेंसी को। अब यहाँ पे जो कंसिस्टेंट डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स नहीं है, अगर उनको आप रख लेंगे एक बार के डिविडेंड के चलते, तो ऑब्वियस है आपका जो पोर्टफोलियो क्रिएट किया हुआ है उसमें आपको बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। और करेक्शन के वक्त पैनिक सेलिंग, आपने कुछ ग्रोथ प्लस डिविडेंड कंसिस्टेंट और प्लस डिविडेंड ग्रोथ स्टॉक्स लिए भी होंगे, तो जैसे ही मार्केट में करेक्शन आता है आप उनको इमीडिएट सेल कर पैनिक सेलिंग कर लेते हो। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेंगे कंपनियों के जो हमारे क्राइटेरिया में फिट बैठते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम आईटी की बात करें तो इन्फोसिस लिमिटेड। इन्फोसिस जो है ये स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल डिविडेंड ग्रोथ वाला स्टॉक देखने को मिलता है। 5 साल में इसका जो डिविडेंड का ग्रोथ है ये 16 से 17% हमें देखने को मिला है। ग्रोथ की बात हम कर रहे हैं, और ये जो है ये 10 से 15% प्लस डिविडेंड CAGR की रेंज में हमें लास्ट कुछ सालों में देखने को मिला है। सबसे कॉमनली बात अगर हम बोले तो लार्ज कैप डिविडेंड ग्रोथ का एग्जांपल ये बेस्ट बैठता हुआ हमें नज़र आता है। अब ये क्यों फिट बैठ रहा है इस क्राइटेरिया में, जो हमारा क्राइटेरिया है, क्योंकि टेक कंपनी जो है ऑनगोइंग डिविडेंड इंक्रीज करती है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो इनके पास है, और डिविडेंड ग्रोथ नैरेटिव भी इनका 16 to 17% से ग्रो होता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहला हमारा जो स्टडी होगा ये होगा इन्फोसिस को। आप इन्फोसिस के साथ और स्टॉक्स को कंपेयर करके भी और स्टॉक्स का स्टडी कर सकते हो और अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करने में उनको शामिल कर सकते हो। यहाँ पे जो सेकंड हमारा स्टडी पर्पस के लिए हमने स्टॉक चूज़ किया है वो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पावर ग्रिड जो है इसका 5 साल का डिविडेंड ग्रोथ की अगर हम बात करें 16.8% का हिस्टोरिकल डिविडेंड ग्रोथ इसमें देखने को मिल रहा है। हम यील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम डिविडेंड ग्रोथ की बात कर रहे हैं। और ये एक लार्ज रेगुलेटेड यूटिलिटी है जो कि बहुत सारे डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टर्स को इंक्लूड करती है स्टेडी इंक्रीज ओवर द टाइम के लिए। यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जो है ये हमारे क्राइटेरिया में फिट बैठता है, और ये भी एक एग्जांपल आपके लिए देखने को आपको मिलेगा। अब ये हमारे क्राइटेरिया में क्यों फिट बैठता है अगर हम इसकी बात कर ले तो कंसिस्टेंट डिविडेंड देता है, इसकी अर्निंग जो है ये इंक्रीज है, रेगुलेटेड कैश फ्लो का ग्रो हमें इसमें देखने को मिल रहा है, और 10 to 15% लॉन्ग टर्म डिविडेंड ग्रोथ का ट्रेंड भी इसका देखने को हमें मिलता है। यहाँ पे मैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माई वॉइस, मेरा गला बैठा हुआ है तो आवाज़ ठीक से आ नहीं रही है। आई होप कि आप इतना एडजस्ट कर पाओ। जो थर्ड स्टॉक है हमारे इस लिस्ट में वो हमें देखने को मिलता है एक्सेलिया सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड। अब एक्सेलिया सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड जो है ये इनका अगर हम देखें तो 3 साल में डिविडेंड ग्रोथ हमें करीबन 14.4% का देखने को मिल रहा है। ये सिमिलर है कैप्स हमें टेक सर्विसेज कंपनी देखने को मिलती है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड हेल्दी है डिविडेंड हाइक के मामले में ईयर ऑन ईयर। और अगर ये क्यों हमारे क्राइटेरिया में फिट बैठता है इसकी अगर हम बात कर लें तो स्ट्रॉन्ग रिसेंट डिविडेंड एक्सपांशन हमें देखने को मिल रहा है जो कि 14% के आसपास है लास्ट 3 ईयर CAGR का, और एक अच्छा एग्जाम्पल है ये फास्टर डिविडेंड ग्रोथ का। तो यहाँ पे जो है इस वीडियो में हमने ये जो एग्जाम्पल्स के लिए कुछ स्टॉक्स देखे, इनको किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है ये हमने ऑलरेडी देखा है।
पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी अभी हमने देखा, और ये सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स हमने लिए। इफ़ यू वांट मी टू गिव यू मोर एग्जाम्पल्स इन द सेम पैटर्न, तो आपको सिर्फ कमेंट में जो है सपोज टू बी नेक्स्ट 5 पैटर्न आप देखना चाहते हो तो कमेंट में 5 लिखिए, और हम और 5 स्टॉक्स को स्टडी करेंगे जो कि हमारे सेम पैटर्न में देखने को मिल सकते हैं। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर। इफ़ यू वांट टू बाय और इन्वेस्ट एनी stock or investing in share market, so please ask your financial advisor.